नमस्कार। शब्दकोश के जनसरोकार में आपका स्वागत है। मैं मोहन लाल मोदी आज उस आंदोलन की बात करने जा रहा हूं जिसका हिडन एजेंडा केवल सरकार को परेशान करना नजर आता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं किसानों आंदोलन की, जो विगत कई दिनों से सिंधु बॉर्डर पर बना हुआ है और उसका प्रयास है कैसे न कैसे दिल्ली में आकर धमाचौकी मचाई जाए। यहाँ बात एक बहुत क्लियर कर दें कि केंद्र सरकार की ओर से 4 बैठकें आयोजित की जा सकी हैं और चारों बैठकों के बाद में हर बार जो जिम्मेदार कृषि मंत्री है, केंद्रीय कृषि मंत्री, हर बार कहा है सकारात्मक बातचीत आगे बढ़ रही है और हम अंततः हल निकालने में कामयाबी पा लेंगे। लेकिन किसान नेता जब 20 बैठक से बाहर आते हैं तब तक ये दावा किया जाता है कोई सार्वजनिक बात ही नहीं हुई, किसान की बात सरकार मान ही नहीं रही और जब तक बातें नहीं मानी जाएगी, जब तक पूरी मांगे नहीं मानी जाएंगी, हम आंदोलन जारी रखेंगे। मतलब एक तरफ नेगेटिविटी साफ दिखाई देती है और एक तरफ संभावना तलाशी जा रही है। लेकिन स्थिति यह है कि सिंधु बॉर्डर पर लगातार दबाव बना हुआ है। 5वीं दौर की बैठक के लिए सरकार ने आमंत्रित किया है, किसानों की ओर से कोई सकारात्मक संदेश फिलहाल नहीं मिल रहा है। तो नतीजा ये है, बिल्कुल हरियाणा बॉर्डर पर पंजाब हरियाणा के बीच में तनाव बना हुआ है। ये तनाव हल्का फुल्का नहीं है, ये बड़ा तनाव है, क्योंकि ये को पुलिस है, पुलिस के बाद वही पारंपरिक डंडे, पारंपरिक पुरानी राइफल है और पारंपरिक आंसू गैस की गोली, जिनमें से एक चीज का प्रयोग हो रहा है वो है आंसू गैस की गोली, और इनका प्रयोग आंदोलनों में अक्सर होता रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन किसानों की जब हम देखें तो किसान इस बार बिल्कुल युद्ध लड़ने की स्थिति में आया है। और मैं किसान नहीं कहूंगा, किसान नेता। किसान तो वो है जिसको खेत फुर्सत ही नहीं देते कि वो कुछ समय के लिए अपना समय खेत के बाहर कहीं व्यतीत कर दे। ये जो आए हैं ये नेता, ये बिल्कुल लैस होके आए हैं। इनके चेहरे पे मास्क ऐसे महंगे महंगे मास्क दिखाई देते हैं मानो कोई रासायनिक युद्ध लड़ने के लिए निकले हैं। ये चश्मे, आंखों में आंसू गैस का असर ना पड़े, ऐसे चश्मे, महंगी चश्मे, और तलवार, कृपाण, कटारी और ढाल, मतलब बिल्कुल मना के निकले हैं, मर जाएंगे या मार डालेंगे। आंदोलन, इसे अहिंसक आंदोलन भी कह रहे हैं। इसे हथियार सारे हैं लेकिन इसको क्या कह रहे हैं, ये अहिंसक आंदोलन है। उत्साही की कार्रवाइयां होती हैं, कहीं पराली और मिर्ची जलाई जा रही है, उसे किसानों की ओर से पुलिस की ओर उछाला जा रहा है। भगदड़ में पुलिस वाले घायल हो रहे हैं, उसकी कोई वो नहीं है, जबकि पुलिस की ओर से गोली नहीं चली। लेकिन हमारे ये हो गया, हमारे अरे इसका जिम्मेदार कौन है? जब बातचीत के लिए सरकार बैठी हुई, आप बातचीत क्यों नहीं कर रहे? नहीं, पूरी बातें मानो, पूरी बातें कब हुआ है ऐसा? पूरी बातें किसने मानी है? लेकिन नहीं, पूरी बातें मानोगे तो इसका मतलब ये आपको बातें नहीं करनी, और पूरी बातें तो किसी की नहीं मानी गई आज तक, आप ही कैसे मान लेंगे? बस क्या देश में अकेला किसान ही रह गया है? खैर, बात ये आती है कि एमएसपी लागू करो, एमएसपी की गारंटी दो। चलो ठीक है, इस मसले पे आते हैं। इन्हें एमएसपी चाहिए? मैं कहता हूं इन्हें एमएसपी नहीं चाहिए। इन्हें एमएसपी की आड़ में मोदी का विरोध करना है। मोदी की जो छवि वैश्विक स्तर पर बन रही है उसे धूमिल करना है। मैं प्रमाण देता हूं, लड़ाई एमएसपी की है ना। एमएसपी को लेकर आम आदमी पार्टी ने पंजाब के विधानसभा चुनाव में ये वादा किया था 22 फसलों पे एमएसपी गारंटी देंगे, और ये जो आंदोलन में किसान है 90% ये पंजाब के ही है। तो इनकी समस्या तो पंजाब में हल होना चाहिए थी और पंजाब सरकार को ये समस्या हल करना थी, लेकिन ना पंजाब सरकार ने हल की, भगवंत मान सरकार ने, और ना किसान ने उससे ये याद दिलाया कि भाई आपने 22 फसलों पर एमएसपी की गारंटी का वचन दिया था, वो क्या हुआ? नहीं। जहां रह रहे हैं, जहां की समस्या है, जहां समाधान होना है, वहां इनकी मुंह से आवाज नहीं निकल रही, लेकिन ये छाती में मुंह डाल रहे हैं दिल्ली की पे। क्यों? एमएसपी नहीं है, हिडन एजेंडा कुछ और है। वो यही है, किसी न किसी तरह से आम चुनाव के पहले मोदी की, भाजपा की, एनडीए की और भारत सरकार की छवि को धूमिल किया जा सके, कैसे न कैसे। एक पुष्पेंद्र सिंह चौधरी हैं, किसान नेता है, वो कह रहे हैं कि अगर एमएसपी की गारंटी आप लागू करते भी है तो भारत सरकार पे ज्यादा लोड पड़नी नहीं है। भाई जो बीच में मलाई आड़तिये खा रहे हैं उनका नुकसान होगा तो होने दो, किसानों को भला तो हो जाएगा। तो मैं पुष्पेंद्र चौधरी से कहना चाहता हूं, पुष्पेंद्र जी, जब कृषि सुधार कानून लागू किए गए थे उनमें प्रथम गाइडलाइन तो यही थी कि आड़तियों के चंगुल से किसानों को बचाया जाए, क्योंकि नुकसान मैक्सिमम वही होता है
फसल सस्ते में खरीदी जाती है और महंगे में बेची जाती है, तो किसान को सही दाम नहीं मिल रहा और कंज्यूमर को सस्ती खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध नहीं हो पा रही है। तो उसमें तो आपने मंडियां बंद कर रहे हैं और ये हो रहा है और वो हो रहा है और एक पारंपरिक प्रक्रिया को ध्वस्त किया जा रहा है, तब आपने इस चीज को बंद करवा दिया था। अब आते हैं एमएसपी के नुकसान क्या है। किसानों को ये नेता नहीं बताएंगे कि कैसे किसान का ही गला घोंट के अपनी नेतागिरी बनाए रखना चाहते हैं। मान लीजिए एमएसपी लागू जी कह रहे हैं ना, बिल्कुल मैक्सिमम जो प्राइस है वो इनको मिल जाए और नाम क्या हो उसका, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। चलिए ठीक है, मान लीजिए केंद्र ने एक मैक्सिमम रेट तय कर दिया, निर्धारण कर दिया कि भाई इससे कम पर फसल की बिक्री नहीं होगी, हो गया तय। अब मान लीजिए वो रेट ज्यादा है, तो फिर व्यापारी तो नहीं लेगा, तो कौन लेगा? से इस सरकार देगी। जब सरकार के गोदाम भर जाएंगे तो फिर उसे खाली करने के लिए बफर स्टॉक निकालना पड़ेगा, और जब बफर स्टॉक बाहर आएगा तो ये मार्केट में रेट डाउन जाएगा, यानी सरकार को घाटा होगा। नंबर 2, सरकार ने गेहूं खरीदा, सरकार ने धान खरीदी, सरकार ने ज्वार मक्का बाजरा सब खरीद लिया, व्यापारी का गोदाम खाली है, क्योंकि वो तो महंगा नहीं लेगा। एमएसपी का लागू महंगी हो गई तो वो नहीं लेगा, वो अपना फायदा देखेगा। तो वो क्या करेगा? वो आयात के रास्ते जुड़ेगा, विदेशी स्तर पर वो ये पता लगाएगा क्या भारतीय एमएसपी से कम दाम पर आयात हो सकता है, और यदि उसे ये भरोसा हो गया कि हाँ कम पड़ रहा है आयात, तो 100% वो आयात करेगा। फिर ये क्या बोलेंगे सरकार से कि आयात बंद करो इन फसलों पर। मतलब सरकार को क्या समझ रखा है लोगों ने, समझ में नहीं आ रहा। चलिए ठीक है, दूसरे पक्ष पे जाते हैं कि हम कृषि देश है, हम कृषि को निर्यात भी करते हैं, लेकिन फिर वही बात, जब एमएसपी ही मैक्सिमम हो गई तो फिर जो विदेशी आयातक हैं जो हमसे मंगा रहे हैं उनको लगेगा कि यार भारत में तो अब फसल महंगी मिल रही है, तो वो आयात बंद भी करेंगे। जब वहां से आयात बंद होगा तो हमारा निर्यात बंद हो गया, और जब निर्यात बंद हो गया हमारा, तो फिर हमारे यहाँ गोदामों में माल सड़ेगा, और ये सड़ने की स्थिति में सरकार को मजबूरन मार्केट में माल फेंकना पड़ेगा। तो तब भी सरकार का नुकसान है। या तो वो महंगी रेट पे लिया तो महंगी रेट पे ही दिए तो कंज्यूमर मरता है गया। तो कमिला कि इनकी ये तो चाल है इनकी कि कैसे न कैसे सरकार को टारगेट पे लेना चाहिए। सरकार जब मैक्सिमम भुगतान करेगी, जब अरबों खरबों के नुकसान में जाएगी, तो फिर ये सस्ते में कंज्यूमर को नहीं दे पाएगी, और महंगी देगी तो कंज्यूमर, अभी तो छाती पर हमने रख दिया है, फिर कंज्यूमर भी रखेगा, फिर आएगा मजा। फिर जीत के दिखाए मोदी, फिर जीत के दिखाए भाजपा, फिर जीत के दिखाए एनडीए, ये चाल है। अब बात आती है कि एमएसपी नहीं चाहिए। ये मैं कह रहा हूं इनको एमएसपी नहीं चाहिए, उसका प्रमाण ये है कि भगवत मान सरकार की, मैंने अभी आज बात की थी, कमिटमेंट था कि हम एमएसपी देंगे, एमएसपी गारंटी देंगे। नहीं दी तो पहला आंदोलन पंजाब में होना चाहिए था, पंजाब सरकार से एमएसपी लेना चाहिए थी, और क्योंकि 90% आंदोलनकारी पंजाब का ही है, तो फिर उसको आंदोलन नहीं करना चाहिए था, दिल्ली आने की आवश्यकता ही नहीं थी। खैर नहीं किया, तो फिर आम आदमी पार्टी के पक्ष में क्यों बोल रही है? पक्ष में बोलने का अधिकार क्या है यार? पक्ष में बोल रहे हो तो अच्छी बात है, तो पक्ष में करते दिखाई भी तो दो, लेकिन वो नहीं। आंदोलन में पूरा बैक देंगे, पूरा सपोर्ट देंगे, किसान के पक्ष में हम बयान भी देंगे, किसान का कहना चाहिए बेचार की भरा चेहरा भी शो करेंगे, लेकिन किसान का भला नहीं करेंगे। भला केंद्र सरकार करे और टारगेट पे आ जाए, किसान के तो है ही है, कंज्यूमर के टारगेट पे और आ जाए, ताकि उसको धूल में मिलाया जा सके। तो कुल मिला के मेरा कहने का आशय यही है, एमएसपी तो है ही नहीं ये मुद्दा। एमएसपी चाहिए होती तो पंजाब में ये मामला सुलझना चाहिए था, ये आए क्यों दिल्ली तक? अब जब मीडिया कह रहा है कि ये पंजाब के हैं, तो इनमें सुगबुगाहट है। कुछ तो इन्हें कह दिया, शुरू से कह दिया गोदी मीडिया, गोदी मीडिया, लेकिन ये बात समझ में इनके में भी आ रही कि हाँ
है तो हम पंजाब की ले देखे। तो अब इनने क्या किया, अब इन्हें एजेंट छोड़ने शुरू कर दिए। इनके एजेंट अब राजस्थान जा रहे हैं, यूपी जा रहे हैं उकसाने के लिए। आप क्या कर रहे हो, आप क्यों बाहर नहीं आ रहे, हम अकेले किसान हैं क्या? जो धड़े असंतुष्ट बैठे हैं, जिनको लग रहा है ये आंदोलन उचित नहीं है, अब उनको मनाया जा रहा है, आप भी आओ ना, बचाओ हमें इस कलंक से। आशय ये है कि किसानों का भला हो, ये इसके कोई खिलाफ में नहीं है। लेकिन भाई इस सरकार की खिलाफत एक हिडन एजेंडा समझ में नहीं आ रहा। ये कैसे सरकार को घेरने के कुछ प्रयास किए जा रहे हैं। एमएसपी की बात है ना, तो बात करो एमएसपी पे। 22 फसलों पे वादा किया था ना मान सरकार ने, वो भाई पंजाब में बैठ के सॉल्व कर लो ना भाई, क्यों ये घर से बाहर पड़े हुए हो? किसने कहा आपसे? पकड़ो ना आम आदमी पार्टी के नेताओं को, जो बड़े मीठी मीठी बातें बोल रहे हैं किसानों के पक्ष में। और या फिर ये प्रतिपादित होता है कि इसमें आम आदमी पार्टी किसान मिले हुए हैं। दोनों का एक ही एजेंडा है, कैसे ना कैसे सरकार की छवि धूमिल होना चाहिए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत सरकार को बैकफुट पे आना चाहिए। और इसका कारण मैं बहुत स्पष्ट कहता हूं, इस देश में कांग्रेस का शासन रहा कम से कम 60 साल का। 60 साल में बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए, किसी प्रधानमंत्री के लिए विदेशों में रेड कारपेट नहीं बिछाए गए, ना मुस्लिम शासकों द्वारा, ना क्रिश्चियन कम्युनिटी द्वारा, और ना ही अदर सरकारों ने। लेकिन जब मोदी यहां से निकले तो गजब है। आज कनाडा परेशान है, जो हमारे चीजों में हस्तक्षेप करता था। और हम क्यों ना माने कि इस आंदोलन में कहीं ना कहीं फंडिंग जो है वो कनाडा की होनी चाहिए, जो खालिस्तान को वहीं से मिलती है। और वहीं से वह मिलती है जब कई बार इन आंदोलनों में, किसान आंदोलनों में देश विरोधी नारे सुने जाते हैं और पढ़े जाते हैं। और किसान क्या कहते हैं नेता, वो कुछ गुस्साए होंगे बीच में, अरे ये रिस्पॉन्सिबल बातें हैं ये। तो ये दरअसल कुंठा है कि 60 साल शासन करने वाली पार्टी के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के लिए रेड कारपेट नहीं बिछे, मोदी के लिए बिछते हैं तो इनकी छातियों पे सांप लौटता है। तो अब कांग्रेस भी, हम भी आपके साथ हैं, तुम कहां साथ हो? 2006 में रिपोर्ट आई थी स्वामीनाथन की, सरकार में कांग्रेस थी, यूपीए गवर्नमेंट थी, लागू करते ना आप। और आपके पास तो मनमोहन सिंह जैसा महान अर्थशास्त्री था, आप क्यों चूके? सोनिया जी के हाथ में रिमोट था। और राहुल गांधी तो इतनी सुपर पावर थे कि वो शासन के अध्यादेश को फाड़ दिया करते थे। तो ये किसानों के सगे हैं तो ये लागू कर देते, नहीं करी। क्यों? करना ही नहीं है। और ना इस आंदोलन का ये एजेंडा है कि एमएसपी तो बहाना है ताकि किसानों की भीड़ इकट्ठी हो सके। मेन एजेंडा है भारत सरकार की धूमिल कैसे छवि की जाए। तो बस इसी कहना चाहिए चैतन्यता के साथ मैं किसानों को आगाह करना चाहता हूं। आप समझो बात, इनका एजेंडा एमएसपी नहीं है, आपकी भलाई नहीं है, इनको पहचानिए और भारत सरकार की जो छवि धूमिल होने का प्रयास दिखाई दे रहा है उसको निष्फल कीजिए। बस इसी निवेदन के साथ मैं मोहनलाल मोदी बात को विराम दूंगा और आप सबसे निवेदन करूंगा, यदि हमारे कंटेंट आपको लगते हैं जनहित में तो प्लीज इन्हें लाइक अवश्य करें, इन्हें शेयर करें। और हाँ, शब्दघोष आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।